ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की जल परम पूज्य संत श्रोणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की प्रातःकाल पांचों इंद्रियों का स्वरूप आपके सामने आया। एक इंद्रियों की एक इंद्रिय होती है और उसका विषय तदर्थः स्पर्श होता है। आगे इसी प्रकार इंद्रियों की संख्या बढ़ती जाती है क्रमशः, तो उनमें इंद्रियां भी बढ़ती चली जाती है। ज्ञान का एक प्रकार से विकास, दर्शन का भी विकास होता जाता है। इस प्रकार ये पांच इंद्रियां विकास को प्राप्त होते हैं और छठा इंद्रिय जिसको नौ इंद्रिय बोलते हैं अथवा मन कहा जाता है, अंतरंग भी कहा जाता है, अनंग भी कहा जाता है। यह गूढ़ अर्थ को जानता है, इसलिए गूढ़ रह करके भी यह बाहर सबके सामने आ जाता है। इन सारे इंद्रियों के विषयों को देखने से, वहाँ पर छानबीन करने से हमें कहीं भी कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है, क्योंकि हम मान की थोड़ी सी पहचान कर रहे हैं, लेकिन वह दिखता ही नहीं। किसका विषय है ये मान? स्पर्शेंद्रिय का भी नहीं, रसनेन्द्रिय का भी नहीं, घ्राणेन्द्रिय का भी नहीं, चक्षु इंद्रिय का भी नहीं और श्रोत्रेंद्रिय का भी नहीं। पांच तो इंद्रियां थी। इनमें ढूंढेगा मन तो भी कुछ मिलने वाला, इसलिए इसको अनंग भी कहा गया। यह इसका विषय मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से अथवा सुतक ज्ञान के विषय की अपेक्षा से भी होता है। बहुत महत्वपूर्ण ये सूत्र है। हम पांच इंद्रियों के द्वारा इन विषयों के अलावा कुछ भी नहीं पाते। अब ध्यान से सुनिए और अब सोच लीजिए। कितने भी कमाओ, कुछ भी कमाओ, किंतु इन पांच इंद्रियों के विषय के अलावा आपको इन इंद्रियों से कुछ मिलने वाला नहीं। श्रुतम अनीन्द्रियस्य कहा। श्रुत अनीन्द्रिय का विषय है, सुना गया, सुनाया गया, इसको श्रुत बोलते हैं। हम तुम जो बोलते हैं, कुछ सुनाते हैं, निवेदन करते हैं, ये श्रुत के अंतर्गत नहीं आता। फिर भी उसका अर्थ तो कुछ न कुछ रहता है, उसके द्वारा काम चलता है। श्रुत ज्ञान क्या है, इसका भी विवेचन संक्षेप से मिला आपको। बहुत महत्वपूर्ण है यह। एक इंद्रियों को भी श्रुत होता है।
श्रुत ज्ञानावरी कर्म का क्षयोक्षण उसे भी होता है, किंतु मोक्ष मार्ग में संबंध रखने वाला श्रुत उसको नहीं मिलता। ये केवल मन सहित जो जीव उसी को मिलता है। इसको उन्होंने श्रुत कहा है। जो व्यक्ति इस श्रुत के रहस्य को समझ लेता है वह मान को अपने नियंत्रण में रख सकता है। पहले हम पूछते हैं आपको रखना है नियंत्रण में मन को, फिर मान अपने आप ही रुक जाएगा। ऐसा नहीं मान हमारे घर में घुस करके आता हो और उसको रखना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं। किंतु यह स्वेच्छा से ही आप इसको स्वीकार कर सकते हैं। दुनिया इसके सामने अनुत्तीर्ण हुआ है आज तक। जो मानव धर्म की बात यहाँ पर कही जा रही है, आप लोगों के इतिहास में आज तक मन के ऊपर नियंत्रण का पुरुषार्थ नहीं हुआ है। और इसमें क्या खुराक मिलती है हमें समझ में नहीं आता। 5 इंद्रियां तो फेल हो गई, अब रह गया सब कुछ है मिला, किंतु यदि मान नहीं है तो आप सम्मान यदि नहीं देंगे। मुनि महाराज जो पड़गाए हैं गए हैं वो भी बाहर निकल जाएंगे। सावधानी रखो भैया। यदि वो रखा तो वहां पर कोई भी महाराज नहीं जाएंगे। महाराज तो सही दूर रहे, कोई अजलक शुद्धक आदि का भी नहीं जा पाएगी। हम तो चक्रवर्ती हाउ ठीक है, आप अपने कुटिया में घर में रहो। हाँ, हम उस चक्रवर्ती को नहीं चाहते, इसलिए आप हमारी यदि बात को सुनते हैं तो हम अवश्य बता देंगे कि चक्रवर्ती तो क्या है। इतना ही नहीं, चक्रवर्ती के पास बहुत कुछ धन वैभव है। आप वैराग्य पाठ इत्यादि में प्रतिदिन पढ़ते सुनाते हैं आदि आदि। 1,18,84 लाख हाथी, 9 निधियां, 14 रत्न, ये सब हमारे दिमाग में ही नहीं आए। एक महत्वपूर्ण बिंदु थी ये। 96,000 रानियां जिनकी हो। बोलो, एक यदि घर में पत्नी आ जाए, पूर्व कौन सी पश्चिम कौन सी, दिन है क्या रात, समझ में नहीं आती है। यदि पूर्ति नहीं हो तो
क्या पूछते हैं? फिर देख लो, बिना नमक के रसोई आकर के बंद करके रखिए, आप कुछ भूल नहीं सकोगे। आप जो कुछ है खा लो, नहीं तो कल रोटी भी नहीं मिल पाएगी, केवल दाल खाओ। चावल मिल जाए तो भाग्य का विषय है। आप बताओ, 96,000 स्त्रियों के साथ वो कैसे रहते होंगे, जिनको इस मान के ऊपर अध्ययन काफी हुआ है। इसलिए वह इंद्र भी क्यों ना हो, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, और 33 आदि सागर तक अहमिंद्र भी क्यों न रहा हो, किंतु यहाँ पर उतरते ही सवाल यही है, नाक की बात है। हाँ, ये तो हम बता रहे हैं, अभी तक आपको मन किसका है, क्या है पता नहीं, कैसे जी रहे हो आप। बहुत कठिन है। गर्भ में भी शिशु रहता है, संभव है उसका भी प्रभाव पड़ता है। ये कहा गया है, कैसे प्रभाव पड़ता है, जो ही उसका जन्म होता है मनुष्य जीवन में, त्यों ही उसका सर्वप्रथम मान कषाय का उदय होता है। अब लड़ो, किससे लड़ना चाहते हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, मान को जीतना अपने आप में सरल नहीं है। फिर जीतने के बाद तो मान को पसीना आएगा, अब यहाँ पर कुछ चलने वाला नहीं है। मैं जन्मजात उनके पास आया हूँ, लेकिन अब यह अभी तो घर में है, जब बाहर जाएंगे अथवा मुनि बनेंगे तो उस समय क्या होगा, आपको घर में सब कुछ मिलता है, किंतु हाथ जोड़ करके अर्घ चढ़ा करके कोई भी आप लोगों को आज तक भोजन नहीं कराया होगा और करा ही नहीं सकते हैं। हाँ, शुद्धि बोलो, क्या कहती, कौन सी शुद्धि है ये, है नहीं मिलेगा ये। और दूसरे के घर जाना, अपने चक्रवर्ती का अपना महल जो था उसकी ओर नहीं जा सकते अब। लाइन खड़ी रहती है और उसके सामने से बिना रुके, फिर बिना रुके महाराज श्रावक लोग कैसे दिखेंगे, सब दिखते हैं। कैसे दिखते हैं, वो कुछ न कुछ कहते हैं, रुकिए महाराज, रुकिए रुकिए महाराज, हमारी कौन सी गलती है, आप आगे बढ़ रहे हो। अब कहने में क्या बात, इसके बिना बिकता नहीं माल। तो यह इसके उपरांत नवदा भक्ति होती है, वहां पर कोई नहीं कर रहा हो तो उसके लिए क्या करे, क्षमा करे नहीं। उनमें से कोई भक्ति छूट गई हो तो उसके ऊपर दया करके एक आध बार मुख से नहीं
पहले सर्वप्रथम वो पूजन कर जाते हैं कभी कभी। तो हमने कहा आज तो 8 भक्तियां हैं, 9वीं भक्ति नहीं है। तो वहां अंतो गत्वा वो इसमें मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है ये बोल रहे हैं, लेकिन क्या गलती हो रही है ये मालूम नहीं। तो हम कभी कभी बस इतना पर्याप्त है, पूजा करना भूल गए थे। ये पूजन तो करो, पूजन तो करो, पहले गंधक ले लो, लेकिन पूजन भी तो करो, नहीं हो पाता। तो फिर क्या बिना पूजन के कर ले स्वीकार? नहीं है ना। तो उठ जाए तो आपको मान को तो ठेस पहुंचेगा। अब लोग क्या कहेंगे ये सवाल हो जाता है, नहीं समझे? अब क्या कहें, लोग भी क्या कहें? हमारे यहाँ भी ऐसा कई बार हुआ है। आप लोगों ने कैसा संभाला, अपने आप को संभालना ही पड़ता है। हाँ, तो इस प्रकार श्रावक लोग सीखते हैं, किंतु खड़े हो करके जब श्रावकों के सामने ये खड़े होते हैं और अंजलि कर लेते हैं, उस समय चक्रवर्ती भी सोचता है कि मिष्टान मिलने वाला था, आज बर्तन भी तस्री भी नहीं मिल रही, ले नहीं सकते, अलग अलग रूप से स्वाद ले नहीं सकते। आप सब मिलाओ और खा लो, इधर उधर नहीं देखना। सामने थाली लगी हुई है, लेकिन आपके लिए नहीं है वो दिखाए तो उन्होंने, देखने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अपनी अंजलि में आता है तो उसका निरीक्षण कर लो और लेना प्रारंभ कर दो। महाराज, हम घर में तो अच्छे ढंग से खा सकते, ये सुनो, सुनते हो नहीं? मग्न है, उनको समझा दो, अंतराय हो जाएगा ये। तो उसको पूछो क्या है ये। उसका अर्थ ये है कि मान को यदि जीतते हैं, और चक्रवर्ती भी तीर्थंकर भी क्यों न हो, वो भी आपके यहाँ आ सकते हैं और सर्वप्रथम यूं हाथ करके आपके सामने खड़े हो जाते हैं। कितना बड़ा पुण्य है उसका, श्रावकों का। और तो आप सब जानते हैं, इस मान को जीतना जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, तब तक यह क्रिया प्रतिदिन अथवा उपवास के बाद तो ये सामने आएंगे। कोई भी मन में दीनता नहीं आएगी, बल्कि यूं कहना चाहिए, महाराज हम घर में 2 बार तो नहीं खाएंगे, लेकिन जैसा चाहे, जितना चाहे, जब चाहे, एक आध बार हम ऐसे कर लेते हैं अच्छे ढंग से भोजन। देखो, आधा भी पेट आप उठ जाओगे तो भी घर का खाया हुआ तो घर का है। किंतु अच्छे ढंग से आपको दिया जा रहा है। श्रावकों के यहाँ क्या पता ये लोग क्या सोचते होंगे, वो क्या सोचते हैं आपको सोचना है। किंतु महाराज लज्जा आती है, लज्जा आना चाहिए।
लेकिन लज्जा आकर के भी एक दिन का काम तो है ही नहीं, प्रतिदिन का काम है। तो इसलिए उसको शांतिपूर्वक निरभिमानता के साथ मान किए बिना जैसा दिया जा रहा है वैसा लेना। मान लो रोटी रोटी दे रहे हैं, पानी की कोई पूछ हो नहीं रही, अब क्या करें? पानी अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना वह उसका पाचन ही नहीं हो पाएगा, और नहीं पचेगा तो समय कैसे होगा? और गर्मी पड़ती है तो फिर इसका निवारण कैसा होगा? कदम कदम पर ये सारी सारी समस्या सबके सामने आती है। यह सबसे बड़ा मान को कीलित करने का उपाय है। कौन सा? कि यूं श्रावक, अच्छा श्रावक के घर में चली जाती ले तप बढ़ावन, तप की वृद्धि के लिए ये लिया जाता है। और कितने भी वहां अपने लिए असह्य हो तो भी सहन करते हुए 22 परिचय होते हैं, वे सारे के सारे काम में आते हैं। मान एक प्रकार से खुराक है मन की। मन पर यदि लगाम लगा हुआ है तो उसको इससे कोई मतलब नहीं। नमोस्तु करना और शुद्धि बोलना सब होने के उपरांत भी कई कई बार क्या होता है? किसने कहा वे शुद्धि तो बोलो, हाँ शुद्धि बोलता है, वह शुद्धि बोल करके दे देता है। दूसरा ग्लास और लेना है तो दूसरी ग्लास के साथ भी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। तीसरी ग्लास में भी मन शुद्धि, नहीं एक बार हो गया ठीक है, नहीं गलती हो गई तो हम एक बार और बोल ले। बहुत कठिन है। तो आप लोग एक तैयार है? मन आपको चला रहा है, हाँ चल रहा है, जो अपने मनमानी कर रहा है वह किसी की बात सुनता नहीं है। आप लोग सुन रहे हो कि नहीं? वो कहता है हाँ, वह तो सुनता ही नहीं। मन का काम न हो, मन से काम लो, मोक्ष मार्ग है। ये मंत्र है हमारा। मन का काम नहीं करना, अपने आप ही सिंक भी हो तो भी आपके अंदर में रहेगा। ये पक्का है। बिल्कुल। मन जो है ना एक साधन है। साधन यदि साध्य या उपकरण यदि उपकार नहीं करता है तो हम उसको कोई पूछेंगे भी नहीं। मन के बिना आपका नहीं काम नहीं हो रहा, ये ठीक है, लेकिन मन से काम लेने वाला बहुत चतुर होता है, विवेक रखता है। वो उसको किसी भी प्रकार से सहूलियत नहीं देता।
मोक्ष मार्ग में यह मन का काम नहीं, तुम मन से काम लो। हाँ, वह आज्ञा कर देता है बार बार, हे मैंने सुनूंगा। गुरु महाराज जी को मैं सुनता हूँ, सुन चुका हूँ। अब विश्व में कोई भी व्यक्ति मुझे मनाएगा तो पश्चाताप करेगा। अब हम किसी से बनेंगे नहीं। महाराज हमारी एक बात तो सुन लो। यहाँ सुनना नहीं है, सुनाना है। यदि सुनना है तो सुना दो, नहीं है तो हमें फुर्सत नहीं है। आप जा सकते हो, अथवा कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं। यूं देखना प्रारंभ कर दिया, ये अपने कार्य में व्यस्त हो गए। आप जल्दी जल्दी मन कहीं कुछ गड़बड़ तो न कर ले, इसलिए इसकी बातों में आ जाते हो। आज का यह रवैया नहीं है, अनंत काल से होता आया है। ये 5 इंद्रियों का विकास आपके लिए इतना खतरा पैदा नहीं करता जितना कि मन के कारण खतरा होता है। और मन की खुराक है मान। उसकी बात यदि नहीं सुनते आप तो समझ लो वह क्या कर देगा। इसलिए आपको चाहिए मन के ऊपर नियंत्रण करना ही मोक्ष मार्ग। आक्रोश परिचय है, अज्ञान और ज्ञान, ये सारे जो है प्रज्ञा और अज्ञान, ये सारे के सारे परिचय है और इनमें मन ही काम करता रहता है। और ये महाराज के लिए भी वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं, तो कैसे कहें बताओ? कैसे कहें? कहेंगे क्या बात हो गई? दुनिया है, इसको सुनो। इसलिए एक स्थान पर कहा है कि हम उपवास करते हैं, ठीक है, इतना ही ठीक है। उपवास करने के खेल है क्या? उपवास हम करते हैं? नहीं, उपवास फिर भी ठीक है। यदि आप उठना चाहते हैं तो उठो, लेकिन ऐसा नियम ले लो ताकि उसमें कठिनाई हो आहार मिलने में। फिर उसमें जाते समय आते समय आक्रोश परिचय को सहन करने का अभ्यास अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए शुल्लक है, अहिलक है, आदिका है, इनके लिए वीरचर्या का उपदेश नहीं दिया गया है। और मुनि महाराज वीरचर्या के भी अधिकारी होते हैं। कुछ भी आ जाए उसी समय उपसर्ग समझ करके खड़े हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता? ये तो नियामक है। मुनि बनने के बाद 4 प्रकार के उपसर्ग 22 परिचय से सहन करना, ये पाठ्यक्रम है। और ये ध्यान रखो, इस पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए कोई पाठशाला की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए आप पास होना चाहते हैं इसमें, तो अवश्य ही आप पास हो सकते हैं। कोई ऐसी किताब मिल जाए और उसकी नकल भी कर लो, कोई बात नहीं, हम आपको मना नहीं करेंगे। भगवान ने कह रखा है कि आपको यदि अनुकरण कोई करता है बहुत अच्छी बात है, भगवान के भी अनुकरण कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं। अभी आप लोग नकल करना भी नहीं जानते हैं? नकल तो करो।
एक बार ऐसे पाठ्यक्रम में कहा गया कि जो सुनो, इसी किताब में से प्रश्न निकलेंगे। हाँ, अभी भी है, बिल्कुल इसी में से निकलेंगे और उसको आप ढूंढिए। कभी पढ़ा हो तो ढूंढ ले। वो पढ़ा तो है ही नहीं, देखा तो है ही नहीं। ये बहुत अच्छा है, नकल कर लो। टाइम तो है 3 घंटे रखा है, ठीक, उतना पूर्ण तो कर लो, देखेंगे तब उससे यही ठीक था। हम देख करके नहीं, कम से कम अध्ययन कर ले और पास हो जाए। इसी प्रकार मान के लिए जितना है, किसी का भी अनुकरण आप कर सकते हो। हाँ, एक व्यक्ति को पूछा है, आप इतने सब लोगों का मान सम्मान करते रहते हो, सुनो क्यों करते हो? सुनो, हम किसी के नहीं बता देना, हम इसलिए कोई अपमान भी करता है तो मुझे कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि मान के लिए करता हूं। सुनो, मान के लिए करता हूं, पहले तो अपमान सहन कर लो, कोई बात नहीं। देखो ये कितने निरभिमानी हैं, ये सबके मान को, अपमान को भी सहन कर लेते हैं। भीतर क्या है? ये है उद्देश्य। इसलिए नंबर मिलना बहुत कठिन है, और मान सम्मान की ओर स्वप्न में भी जो व्यक्ति नहीं जाता है, इसके लिए मुनित्व ग्रहण करना कोई विशेष बात नहीं होती। चक्रवर्ती तीनों युद्धों में हार गया, बड़े हो करके भी, और वह भी छोटे भाई से हार गया। बाहुबली भी कम नहीं थे। मैं क्यों जाऊं? वही यदि मुझे भ्राता के नाते बुलाते तो चलो। वो तो कहीं गए थे और कह रहे हैं कि चक्रवर्ती बन गए। कुम्हार के यहाँ भी चाक रहता है। तो समझे, जो ही यह बाहुबली ने कहा, और जो कहते हो दूत ले जा करके उनको कह दे कि उन्होंने ये कहा है आपके लिए, आंखें लाल हो गए। चक्र, कोई बात नहीं, ध्यान रखो, चक्र को भी सोचना पड़ेगा। बिना सोचे आप छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब आपके पास वहाँ यहाँ पर 3 परिक्रमा लगा करके जाकर के खड़ा हो गया, अब क्या मतलब रहा? अंतिम युद्ध में भी मिला नहीं। दरबार में या भीतर राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रवेश तो कराओ किसी प्रकार से सेनापति जी, किसी की वश की बात ही नहीं। एक ही मात्र इसका उत्तर है, और वह आपके अनुसार ही होगा। क्या होगा? बाहुबली बस तैयार हो जाए, काय के लिए? अभी भी आप पूछ रहे हैं, आप उनसे भी यदि जीतोगे तो यह चक्र भीतर पहुंचेगा, नहीं तो भूल जाओ आप। कैसा लग रहा होगा युग के आदि में?
बाहुबली को इससे कोई मतलब प्रयोजन नहीं था, किंतु बाहुबली को स्वाभिमान तो था। सब में वो सवा निकले। इनको 500 दोनों से तो उनको 500 दोनों से। पिताजी से भी 25 दोनों से ज्यादा। सभी युद्धों में हार गए, लोगों के सामने हार गए। जो नेताओं को समझाने के लिए अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति दरबार में रहते हैं, उनके माध्यम से ये समझाया गया। बात समझने की है ही नहीं, मनाने की थी। बाकी ये कथा आप लोगों को ज्ञात है। इसमें कमी एक रह गई, यदि बाहुबली जी को बुद्धि में आ जाते, नहीं भैया तो है, रहने दो, बहुत दिन का विकल्प होगा उनको, अब हमें तो कोई चक्रवर्ती बनने का विकल्प नहीं, लेकिन उसको तो है, जल्दी ये जंगल चले जाते, सब काम हो जाता। वो कहता ऐसा नहीं हो सकता, एक घर में एक व्यक्ति कोई वैरी है तो उसको भी जीतना अनिवार्य है। 8 प्रश्न है तो 8 प्रश्नों को आपको लिखना होगा। कृपांक नहीं मिलेंगे, या कृपा की बात नहीं है। हुआ ये, जो ही वह बाहुबली जंगल की ओर चले, त्यों ही वह राज्य में भीतर रत्न प्रवेश कर गया। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा, यदि यहीं पर बाहुबली रह जाते, मेरी दशा क्या होती। हाँ, भरत जंगल जाता। जंगल जाने वाला व्यक्ति नहीं, घर में वैरागी नहीं, उनके कोई भाई तक, उनके बच्चे तक उनके पक्ष में नहीं हुए थे। महाराज आप भी उनके पक्ष ले रहे हो, सोच करके करो। हाँ, बहुत सारी बातें थी, हुआ ऐसा है। यह युग के आदि में घटित तीर्थंकर महोदय के दोनों सुपुत्र और 6 खंड के विजय प्राप्त करके आए हैं, किंतु सेनापति जी क्यों नहीं हो रहा। महाराज बाहर सब कुछ हो गया, लेकिन भीतर भी संभालो, बाहुबली को संभाल लो। बाहुबली ऐसा मानने वाला नहीं है। वो कहता है जिस प्रकार आपको राज्य मिला, आप जीत करके आ गए होंगे। जो कोई क्षत्रिय तो वो है, कोई भी मेरी राज्य को कोई छीनना चाहता है तो वह कभी भी संभव नहीं है। मैं जब तक रहूँगा तब तक यह राज्य छीना नहीं जाएगा। और मुझे आपसे नहीं मिला, मुझे तो 3 लोक के नाथ बनने वाले ऋषभ, जो कि तीर्थंकर बनने वाले हैं, उनसे प्राप्त है। आप मांग लो तो मैं देने के लिए तैयार हूं। मुझे दे दो ताकि चक्ररत्न में प्रवेश कर जाए। ठीक, बहुत अच्छी बात है। और वो चले गए, इनका काम हो गया। थोड़े से विलंब से हुआ, लेकिन प्रतीक्षा करने से काम हो गया। तब तक वह उनका जो तीव्र पाप का उदय था वो उपशमित हो गया। अब आप ही समझ लो, इस युग में आदिम तीर्थंकर को भी उपसर्ग हुआ 1 वर्ष तक। इनकी हार हो गई,
और भी बहुत सारे अपवाद के मार्ग यहाँ पर खुलते हैं, हुंडा सरपनी है। अब आप लोगों को समझना है, जब महान पुरुषों की यह स्थिति रह गई तो हम कौन से वन के मूली है, सोचो। कौन सी खेती की, हाँ ठीक है, आपने खेती की है क्या? है ही ऐसा ही, मूली के बराबर भी नहीं है। इसलिए उनके वंश में बहुत सारे उनके पहले ही चले गए हैं। बाहुबली को इस युग में के आदि में प्रथम मोक्ष मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दो और भाई थे, अनंत भी जादेगा, वह 63 सला का पुरुष में नहीं आते। ये आर्यन तीर्थंकर के सुपुत्र कामदेव थे। इसको पुरुष भी और महिलाएं भी देखते देखते थकते नहीं थे। स्वयं भरत जी को भी आकर्षण का केंद्र जो था कामदेव थे। ऐसा रूप, ऐसा लावण्य, ऐसी क्षमता, ऐसा सब कुछ गंभीरता आदि उन्हें प्राप्त थी और उन्होंने 1 वर्ष तक खड़े हो गए, लेकिन बैठने का सवाल नहीं उठता। आज वह मिसाल है। केवल ज्ञान ही प्राप्त होना पड़ा, किंतु उनको आहार के लिए उठने का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। 1 वर्ष तक एक स्थान पर निराहार उपवास किए, 1 वर्ष तक। ऐसे बाहुबली भगवान को नमस्कार है। धन्य है आपका जीवन, धन्य है इन सब लोगों का। ये सारे के सारे तीर्थंकर के वंश वाले मुक्ति को जाएंगे, लेकिन जाते जाते ये भी करामत दिखा करके जाना था और दिखा दिया और चले गए। संसार की दशा क्या बताते हैं, आपको समझ में आए तो नहीं आ सकती। ये भीतर से कुछ ऐसी प्रेरणा मिलती है जो हम लोगों को प्रेरित करती है। बाहरी निमित्त तो बाहरी निमित्त है, इतना ही पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म।